हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 11 कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। सबसे पहले आईसी होता क्या है? आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। आप पिछले चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस वाले चैप्टर में सब कुछ करके आए होंगे वैसे तो, बट फिर भी मैं अच्छे से बता देती हूँ एक बार। पिछले चैप्टर में हमने मार्शलिन व्यू और हिक्सियन व्यू के बारे में पढ़ा था। मार्शलिन व्यू क्या कहते हैं? मार्शलिन ने कहा था कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और हिक्सियन ने कहा था कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को ऑर्डिनल नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। कार्डिनल का मतलब होता है कि लाइक 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, और ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक्स में, जैसे कि हाई और लो। हम ऐसे अपनी सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं। हिक्सियन व्यू और मार्शलिन व्यू कहता है, ये चैप्टर 3 का बता रही हूँ ताकि आपको जो आईसी एनालिसिस है वो और क्लियरली और बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सके। अब हमारे पास एक फर्स्ट टॉपिक है। हम ये जो चैप्टर है ये टी.आर. जैन की बुक से कर रहे हैं। IC analysis is different from utility analysis. How it is different from utility analysis? हमें ये बताना है कि जो हमारा IC एनालिसिस है वो यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे डिफरेंट है। अब ये चैप्टर 4 की शुरुआत है। अब जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसकी जो बेसिक लिमिटेशन थी वो ये थी, उसकी जो बेसिक लिमिटेशन थी यूटिलिटी एनालिसिस की वो ये थी कि ये एजम्पशन पे बेस्ड है, कार्डिनल यूटिलिटी की एजम्पशन पे बेस्ड है कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स कार्डिनल नंबर लाइक 1, 2, 3, 4। बट जो आईसी एनालिसिस थे, जो हमारे आईसी एनालिसिस थे, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेज़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारा आईसी एनालिसिस पे बेस्ड है और हमें अपनी सेटिस्फैक्शन को ऑर्डिनल नंबर्स में मेज़र करना होगा कि हाई, लो, इन सब चीज़ों में हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मेज़र करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि हाउ आईसी एनालिसिस डिफरेंट है यूटिलिटी एनालिसिस से। एक बार और ब्रीफ दे देती हूँ मैं। जो हमारी बेसिक लिमिटेशंस थी यूटिलिटी एनालिसिस की वो ये थी कि जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है वो कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस था कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट आईसी एनालिसिस ने इसे डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, इस इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी में मेज़र कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम द व्यू ऑफ, जैसे कि हम इसे यूनिट्स में मेज़र नहीं कर सकते 1, 2, 3। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस भी है कुछ इसके, वो भी क्लियर कर देती हूँ मैं। एजम्पशंस, फर्स्ट एजम्पशन है मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। जो हमारी इनकम है कंज्यूमर की वो गिवन है उसे, और वो चेंज नहीं होती। हमारा फर्स्ट एजम्पशन ये है कि जो इनकम है हमारे कंज्यूमर की, इस चैप्टर में हम कंज्यूमर है, हम प्रोड्यूसर नहीं है, जो हमारी इनकम है कंज्यूमर की वो गिवन है, उसे दी गई है, वो चेंज नहीं होती है। अब नेक्स्ट है सेकंड, जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करता है अपनी इनकम को, स्पेंड करता है अपनी इनकम को ऐसे गुड्स पे जिनके सब्स्टिट्यूट हैं, लाइक हम एप्पल का अगर मार्केट में एप्पल अवेलेबल नहीं है तो क्या हम नहीं लेते? नहीं, हम एप्पल की जगह क्या ले लेते हैं? हम एप्पल की जगह ऑरेंज ले लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर एक नहीं है तो दूसरा, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं, अगर ये नहीं है तो इसके बिना ये नहीं चलेगा। जैसे कार है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चलती, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। शूज़ और सॉक्स, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है एक तरीके से। अब नेक्स्ट है, अब हमारा जो थर्ड एजम्पशन है वो ये कहता है जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस है, जो हमारे कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस होती है वो दोनों गुड्स के लिए सेम होती है, ना किसी के लिए ज़्यादा होती है ना किसी के लिए कम होती है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज़ वेल डिफाइंड। अगर आप उसको, इस चैप्टर को टी.आर. जैन की बुक में से रीड करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए PDF प्रोवाइड कर दूँगी।
फोर्थ एजम्पशन है हमारा कि जितने ज़्यादा हम गुड्स कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और इस सेटिस्फेक्शन किसको मिलेगी? कंज्यूमर को। और इस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। अब जो हमारा फिफ्थ एजम्पशन है वो ये कहता है कंज्यूमर जो है हमारा वो रैशनल है। कंज्यूमर क्या है हमारा? रैशनल है। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है। जो कंज्यूमर है हमारा वो सेटिस्फाई करता है, मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन। रैशनल का मतलब होता है समझदार। रैशनल का क्या मतलब होता है? समझदार। अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स में आप कभी भी डेफिनेशन में कोई भी प्रपोजिशन चेंज मत कीजिएगा, वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। क्या ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है? किसकी? इनडिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर की। किसकी? ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इनडिफरेंट सेट की ऑफ अ कंज्यूमर। अब ये क्या शो करता है? ये हमें शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब होता है गुड्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। और ऑफर करता है हमें, ऑफर क्या करता है? ये हमें बहुत सारी चीज़ ऑफर्स करता है। ऑफर करता है हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है जितना कि वो कंज्यूमर को ऑफर करता है। अब मैं आप लोगों को इसका एक शेड्यूल बताती हूँ, उसके बाद इंडिफरेंस सेट भी बताती हूँ। अब ये हमारा शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ में शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन और कर्व ड्रॉ कीजिए, अदरवाइज़ बोर्ड में आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन है एप्पल्स और ऑरेंजेस का। अब एक चीज़, हम इसका एक कर्व बनाते हैं। मैं आपको कर्व के थ्रू समझाती हूँ मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले आप लोग स्केल से कीजिएगा, मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, आप लोग स्केल से यूज़ कीजिएगा जो भी कीजिएगा। मैं इसको ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, आप सबको पता है 1 2 3 और 4। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 और 10। यहाँ बीच में 7 है और ये 9 है। अब एक चीज़ बताइए, जो हमारा 10 है वो x के ऊपर है। आप नीचे ये लिखेंगे कि ये एप्पल्स की कमोडिटीज़ है, इसको नेम दीजिए x। जब तक आप इन्हें नेम नहीं देंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रखिए। अब जो हमारी 10 कमोडिटी केस है, जो हमारा 10 ऑरेंजेस है वो कहाँ पे इक्वल हो रहा है? 1 एप्पल्स पे। अब जो हमारा 7 है, यहाँ पे 7 मान लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पे 7 है। जो हमारा 7 है, हमने ऑरेंजेस कितने कंज्यूम किए? 7, तो 2 एप्पल्स पे इक्वल है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी शिकायत है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूव करूँगी अपनी चीज़ों को। ये क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद है 5 3 पे। अब हमारा 5 है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आप लोगों के लिए डिजिटल वे में समझा सकूं। और फिर है हमारे पास 4 ऑरेंजेस और 4, तो हमारा सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पे भी इक्वल हो रहा है। हम यहाँ पे अपना सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल नहीं देखेंगे। अब ये देखो, इसको नेम दे देते A B C और D। A B C D ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व IC, जो कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करता है। अब आप लास्ट में इसकी ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे। जब तक आप इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर आप लोगों को मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। सो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है A B C और D का, वो क्या है? वो स्पेसिफाई करता है कंज्यूमर को अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि जो ईच कॉम्बिनेशन है वो क्या ऑफर करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है। थर्ड लिखेंगे
कि कोई डिफरेंस अमंग इनके बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है 10 और 7 का, फिर 5 का, फिर 4 का, तो ये IS शो करता है, मीन्स इन डिफरेंट सेट शो करता है। द कंज्यूमर इज़ डिफरेंट अक्रॉस दिस कंडीशंस। अब मैं आप लोगों को इन डिफरेंस सेट के बारे में बताती हूँ। ऑब्जर्वेशंस आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अगर आपको ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऑब्जर्वेशंस भी बता दूंगी कि आप लोगों को ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखनी आनी चाहिए। इन डिफरेंस सेट जो है ये कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का। किसका कॉम्बिनेशन है? टू गुड्स का, जो क्या ऑफर करता है कंज्यूमर को सेम लेवल, ऑफर कंज्यूमर or which offers the consumers the same level of satisfaction, so that the consumer is indifferent across all combinations, indifferent across all combinations in his indifferent sets। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जो इसके फीचर्स है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, चैप्टर बड़ा हो जाएगा इसलिए फीचर्स नहीं लिखवाए। थैंक यू।